नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीपीएससी तैयारी 4 की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी विद्यार्थी प्रयागराज में एक कोचिंग है, बड़ी कोचिंग है, अच्छी कोचिंग है, द ऑफिसर्स एकेडमी, यहाँ पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर बीपीएससी तैयारी 1 to 5 तैयारी 4 की प्राइमरी की भी कक्षा चलेंगी, जूनियर की भी कक्षा चलेंगी, टीजीटी की भी कक्षा चलेंगी, पीजीटी की भी कक्षा चलेंगी। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर है 7739295552। यहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये ऑफलाइन कोचिंग है, स्वराज भवन के जस्ट सामने कामधेनु रेस्टोरेंट के बगल में। यहाँ पर आप लोग इनसे बात कर सकते हैं और अपनी क्लासेस कर सकते हैं। याद रखिएगा कि यहाँ पर ये जो तैयारी 4 का बैच है वो 23 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात भी बिहार की ही कर लेते हैं। एक बड़ी न्यूज है आज के समाचार पत्रों में, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में यूपीटीईटी होता है, ऐसे बिहार में बीटेट होता है। और वहां की सरकार ने अब निर्णय लिया है कि वहां पर अब शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होगी, मतलब वहां पर अब टीटी की परीक्षा नहीं होगी और वहां पर जो भी भर्तियां होंगी वो सीटेट के आधार पर होंगी। इसी से विद्यार्थियों में गुस्सा है, विद्यार्थियों का नुकसान है और विद्यार्थियों का मानना है कि सीटेट का सिलेबस थोड़ा सा हाई लेवल का होता है। सीटेट में जो प्रश्न आते हैं वो विश्लेषणात्मक ज्यादा होते हैं और जो जैसे यूपीटीटी होता है वो अपेक्षाकृत थोड़ा सा आसान लगता है। ऐसे बिहार में जो बीटेट होता था वो थोड़ा सा आसान लगता था और सिलेबस में भी अंतर है। और जो सीटेट का पेपर बनता है वो एनसीईआरटी की बुक से बनता है और जो राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है वो एससीईआरटी के आधार पर होती है। उसी को लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है। राज्य में अब प्रारंभिक कक्षाओं 1 से 8 में शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी अब नहीं होगा। शिक्षा विभाग ने यह फैसला ले लिया है। इन स्कूलों में अब सीटेट के आधार पर ही अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। प्राइमरी वाला जो शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी और जूनियर वाला अब ये दोनों नहीं होंगी। लिखा है यहाँ पर कि अब सीटेट के आधार पर ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। तो सीटेट चूंकि पूरे देश में मान्य होता है, सीटेट आप टेट की जगह लगा सकते हैं, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। आगे लिखा है शिक्षा विभाग ने 3 साल पहले टीईटी आयोजित नहीं करने के संबंध में कहा था कि तत्काल ये परीक्षा नहीं ली जाएगी, पर भविष्य में आयोजन किया जा सकता है। अब सीटेट से शिक्षक बनने को अभ्यर्थी मिल जा रहे हैं, इसलिए अब टीईटी नहीं ली जा रही है। बिहार में 2 बार 2011 और 17 में टीईटी की परीक्षा आयोजित हुई थी और परीक्षा में प्राथमिक कक्षा 1 से 5 और उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 के लिए योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। इस परीक्षा में 50% से अधिक अंक लाने वालों को सफल माना जाता है और कक्षा 1 से 5 तक के पेपर फर्स्ट की इस परीक्षा में वे लोग शामिल होने के पात्र होते हैं जिन्होंने मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंक में 7वीं 12वीं पास किया। तो जो लोग उम्मीद लगा रहे थे कि शायद टीईटी होगा, तो वो अब टीईटी नहीं होगा। बात बिहार की हो रही। अगली सूचना है डोमिसाइल के मुद्दे को लेकर के। लिखा प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल देगा ज्ञापन। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने कहा कि सोमवार को लखनऊ पहुंच करके डोमिसाइल के मुद्दे को कानूनी शिक्षा महानिदेशक को ज्ञापन सौंपा जाएगा। सरकार से मांग की जाएगी कि सभी भर्तियों में डोमिसाइल लागू किया जाए ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक लोगों को, युवाओं को रोजगार मिल सके। टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का नया विज्ञापन जारी करने की मांग की गई है और उन्होंने कहा कि प्रदेश की भर्तियों में ईडब्ल्यूएस के छात्रों को भी अन्य वर्गों की फीस और आयु में छूट मिलनी चाहिए। इस मौके पर राहुल पांडे, प्रतिभा त्रिपाठी, नीरज मिश्रा, दिनेश यादव, प्रभाकर सिंह परिहार, मेरा भी नाम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि मैं भी समर्थन करता हूं कि डोमिसाइल तो लागू ही होना चाहिए, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि किस तरीके से जो दूसरे राज्य, पड़ोसी राज्य, खास तौर से उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य के विद्यार्थियों को रोक रखा है और डोमिसाइल प्रत्यक्ष तो नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से सभी राज्यों ने लागू कर रखा है। और अगर आप लोग भी समर्थन करते हैं कि उत्तर प्रदेश में डोमिसाइल लागू हो तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय रखिए। वहीं पर अगली सूचना है पीईटी की न्यूनतम कट ऑफ को लेकर के। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते, कल मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की इस प्रमुख परीक्षा में विद्यार्थी न्यूनतम कट ऑफ की मांग कर रहे हैं। कल इसको लेकर के प्रयागराज में एक बड़ी महापंचायत भी हुई थी। कल मैंने उसको लेकर के वीडियो भी बनाया था, हालांकि बहुत ज्यादा विद्यार्थियों ने उस वीडियो को नहीं देखा और इसीलिए आप लोगों की जो बात है वो ऊपर तक नहीं जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग यूपीएससी की 2-3 खबरें हैं। अब हम लोग यूपीएससी की बात करेंगे, शिक्षक भर्तियों की बात हो चुकी है, उसके बाद में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करेंगे, भर्तियों की।
इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लिखा पीईटी में न्यूनतम कट ऑफ निर्धारित किए जाने की मांग। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी में न्यूनतम कट ऑफ न्यूनतम परसेंटाइल निर्धारित किए जाने की मांग अभ्यर्थियों ने की है। इसे लेकर के एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को लखनऊ में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को ज्ञापन सौंपा। यहाँ पर माता प्रसाद पांडे जी को आप देख भी सकते हैं, बगल में उनकी फोटो लगी हुई है और आगे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों ने पीईटी में न्यूनतम कट ऑफ निर्धारित किए जाने की मांग की है और इसे लेकर के एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को लखनऊ में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित करने की मांग उठाते हुए इस विषय को विधानसभा में उठाने का अनुरोध किया। तो विनय श्रीवास्तव आदि बहुत सारे छात्र हैं जो इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि अभ्यर्थियों ने ज्ञापन में कहा है कि पीईटी प्रदेश की अन्य महत्वपूर्ण भर्तियों की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का आधार। यदि किसी भर्ती का पीईटी में किसी कारणवश प्रदर्शन अपेक्षित स्तर का नहीं रहता है तो वह आगामी कई परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित हो जाता है। मांग की आयोग एक निश्चित न्यूनतम परसेंटाइल तय करे और ताकि जो अभ्यर्थी उस स्तर को पार कर लें उन्हें संबंधित भर्तियों की मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर सुनिश्चित हो सके। छात्रों ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने का आश्वासन दिया है और विपक्ष को इस बात के लिए प्रशंसा करनी होगी कि जब भी विधानसभा का सत्र चलता है, कोई भी सत्र, चाहे बजट सत्र हो या कोई भी सत्र हो, सभी सत्रों में विपक्ष के द्वारा रोजगार के मुद्दे को उठाया जा रहा है। अभी हमने देखा था कि शिक्षक भर्तियों का मुद्दा विधानसभा में उठा था पदों को भरने को लेकर के, और माता प्रसाद पांडे जी ने प्राविधिक कला का मुद्दा भी अभी विधानसभा में उठाया। वहीं पर प्रयागराज में कल जो महापंचायत हुई थी यूपी ट्रिपल एस पीईटी को लेकर के भी, उसको लेकर के भी यहाँ पर देख सकते हैं। कल हालांकि मैंने वीडियो बनाया था, एक बार यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे विद्यार्थी एकजुट हुए। सभी विद्यार्थियों का यही मानना था कि यूपी ट्रिपल एस पीईटी परीक्षा में न्यूनतम कट ऑफ रखा जाए, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को मौका दिया जाए। और विद्यार्थियों ने यूपी ट्रिपल एस पे और भी बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए थे कि आंसर की रिवाइज आंसर की को लेकर कि रिवाइज आंसर की तो जारी होती है लेकिन यूपी ट्रिपल एस अंक पत्र जारी नहीं करता है। सभी भर्तियों के अंक पत्र सभी विद्यार्थियों, चाहे वो फेल हो चाहे वो पास हो, सभी विद्यार्थियों के अंक पत्र जारी हो, साथ में यूपी ट्रिपल एस एग्जाम कैलेंडर जारी हो और यूपी ट्रिपल एस से कंबाइंड भर्तियां जारी हो। लोगों की एक जेन्युइन मांग है कि अपना एक मिनिमम कट ऑफ फिक्स करें। इतना बड़ा स्टेट है कि 7-8 लाख लड़कों का एग्जाम करा सकते हैं। इसके पहले भी, इसके पूर्व भी सरकार या ये भी सरकार कराई 8-10 लाख लड़कों का एग्जाम कराई है। तो क्यों नहीं करा पा रहे हैं? मतलब कि ये हमेशा की 15 गुना लेंगे, 30 गुना लेंगे, इसमें हमेशा सस्पेंस बना रहता है कि कौन बच्चा पीयर रहेगा कि नहीं रहेगा। हम लोगों की एक मांग है कि मतलब अपना एक मिनिमम कट ऑफ फिक्स कर दें, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी, मैक्सिमम बच्चों को अवसर दें, चाहे 1 पद आए, चाहे 1000 पद आए, चाहे 10,000 पद, उसके लिए कट ऑफ फिक्स रहेगा ताकि जो भी बच्चा रहे और उस कट ऑफ के अंतर्गत वो अपना मेंस का प्रिपरेशन करता रहे, ना कि पेट और अन्य चीज़ों का ना प्रिपरेशन करे। एक बार वो अपीयर हो जाएगा मतलब कि फाइनल में, तो हमेशा वो तैयारी करता रहेगा। और दूसरी ये बात है कि कोई भी भर्ती है कंबाइंड भर्ती दे, ना कि एक पद के जैसे अभी आया है कल के पेपर में कि 200-300 पद का नहीं, जितना भी जैसे ग्रेजुएट लेवल का है तो एक साथ वो जोड़ करके, स्पेशल भर्तियों को छोड़ के एक साथ जोड़ करके वो निकाल दे। इंटर लेवल का तो एक साथ वो ऐड करके निकाल दे ताकि एक बच्चा एक जगह सिलेक्शन लेगा, अन्य सीटें जो बच्चे। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जो विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एस की सारी भर्तियां कंबाइंड आए, समान योग्यता की आए, जैसे जूनियर असिस्टेंट, लोअर जूनियर असिस्टेंट, वीडियो, वीपीओ और लेखपाल की भर्तियों को विज्ञापन एक साथ आना चाहिए था। और उसी क्रम में लोअर की भी मांग विद्यार्थी कर रहे थे, तो लोअर को लेकर के जवाब दिया गया है और जहां तक ये मांग पूरी भी होने वाली है, इसमें आप लोग देख सकते हैं ऊपर ये सरकार की तरफ से शासन को भेजा गया था, वो यूपी ट्रिपल एस को भेजा गया था और नीचे यूपी ट्रिपल एस का जवाब भी है कि लोअर की वैकेंसी एक साथ आएगी कि नहीं आएगी। लिखा है अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, विपणन निरीक्षक, खानसारी निरीक्षक, पूर्ति निरीक्षक, सहायक चकबंदी अधिकारी आदि रिक्त पदों हेतु सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा का संयुक्त विज्ञापन प्रकाशित किए जाने का अनुरोध किया गया विद्यार्थियों के द्वारा। और नीचे उसका जवाब दिया गया अधीनस्थ से कि उक्त के क्रम में संबंधित अनुभाग से प्राप्त आख्यानुसार अवगत कराना है कि वांछित पदों यथा अधिशासी अधिकारी, विपणन निरीक्षक और अन्य के लिए संयुक्त विज्ञापन यथाशीघ्र प्रकाशित की जानी तैयार की जाए। आपकी एक मांग तो पूरी हो गई और हो सकता है कि आप इसी तरीके से अपनी मांग को रखेंगे, इस वीडियो को लाइक शेयर करेंगे तो हो सकता है कि जो बाकी भर्तियां हैं, जूनियर असिस्टेंट वगैरह के अलग अलग विज्ञापन जारी होते हैं, वीडियो वीपीओ के अलग अलग विज्ञापन जारी होते हैं, हो सकता है कि उसका भी कंबाइंड नोटिफिकेशन जारी हो। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, किसी में टाइपिंग होती है, किसी में टाइपिंग नहीं होती है, किसी में कुछ होता है तो किसी में कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग पीसीएस का
पीसीएस में भी कुछ ऐसे पद होते हैं जिनका इंटरव्यू नहीं होता है। 987 पदों के लिए हो रहा है आज से साक्षात्कार। आज ही का पेपर है पीसीएस का, लेकिन 887 विद्यार्थियों का इंटरव्यू आज से होगा। से 47 पद ऐसे हैं जिसका साक्षात्कार नहीं होना है। आरओ एआरओ का एग्जाम एक साथ होता है। एआरओ में टाइपिंग होती है, आरओ में टाइपिंग नहीं होती है, तो इसमें भी तो होता है। तो यूपी ट्रिपल एससी भी कर सकते हैं कंबाइंड भर्तियां। लोअर के अलावा का वो अभी मैं थोड़ी देर में अपलोड करूंगा, तो उसको भी आप लोग देखिएगा और उस वीडियो को भी आप लोग शेयर करिएगा। अगली जो सूचनाएं हैं वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। आज के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है। दो सूचना है कि पीसीएस के 887 पदों के लिए साक्षात्कार आज से शुरू होने जा रहा है। सभी विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं। फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आराम से आप लोग अपना इंटरव्यू दी। पीसीएस में जिन विद्यार्थियों का अभी आगे साक्षात्कार है, वो विद्यार्थी अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं साक्षात्कार को लेकर के या निःशुल्क ऑनलाइन मॉक देना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8076944005। तो एसीएस संस्था के द्वारा विद्यार्थियों को निःशुल्क गाइड किया जा रहा है, निःशुल्क मार्गदर्शन दिया जा रहा है। पैनल में मुझको भी आप देख सकते हैं, धनंजय सर हैं और बहुत सारे अधिकारी हैं जो चयनित हैं। एसडीएम, कोई सब रजिस्ट्रार है, कोई कुछ, सब लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। और यहाँ पर एआरओ की टाइपिंग भी आज से शुरू हो रही है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित समीक्षा अधिकारी एआरओ के तहत एआरओ पद के लिए कंप्यूटर आधारित हिंदी टाइपिंग परीक्षा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ में सोमवार से शुरू हो रही। इन विद्यार्थियों को भी अग्रिम शुभकामनाएं। परेशान नहीं होना, जो टाइपिंग आपने किया उससे आसानी ही आता है एग्जाम हॉल में। चलिए अब कुछ भर्तियां देख लेते हैं। हमेशा की तरह जिस तरीके से हम लोग हर बार वीडियो के लास्ट में नई वैकेंसी जो चल रही होती है उनकी चर्चा करते हैं, तो अग्निवीर वायु की भर्ती को लेकर के जानकारी दी गई है कि भारतीय वायुसेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बैटेंट की बंपर भर्तियां करने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं और ये नियुक्तियां 02/2026 के लिए हॉस्पिटैलिटी और हाउस कीपिंग स्ट्रीम में की जाएंगी। अविवाहित पुरुष उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं। उम्मीदवारों की भर्ती 4 वर्ष के लिए की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर लें और मांगे गए दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी के साथ 23 फरवरी 2026 तक तय पते पर डाक से भेज दें। तो ये अग्निवीर वायु की बात हो रही है। इसी तरीके से सामान्य अग्निवीर भर्ती के लिए भी आवेदन शुरू हो चुके हैं। अगली सूचना है, अगली भर्ती है सीनियर रेजिडेंट के 133 पदों पर भर्ती होगी। केवल इंटरव्यू होगा। एम्स में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी पश्चिम बंगाल में सीनियर रेजिडेंट के 133 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 17 फरवरी है। यानी केंद्रीय रेशम बोर्ड में 28 पदों पर भर्ती है। इसको भी आप लोग देख सकते हैं। जिनके अंदर स्पेशल योग्यता हो तो वो विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। योग्यता के बारे में नीचे जानकारी भी दी गई है। वस्त्र प्रौद्योगिकी में बीई या बीटेक डिग्री किया हो। एम्स रायबरेली से भी 103 पदों पर वैकेंसी आई हुई है और इसको भी आप लोग देख सकते हैं। और इंडिगो जल्द 1000 पायलट की भर्ती करेगी। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने बड़े स्तर पर पायलट भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि कंपनी 1000 से ज्यादा पायलटों की नियुक्तियां करेगी। यह फैसला दिसंबर 2025 में सामने आए परिचालन संकट के बाद में लिया। और एएसआई भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। यूपी पुलिस में एसआई गोपनीय, एएसआई लिपिक और एएसआई लेखा पदों के लिए भर्ती के लिए 21 फरवरी 2000 और 22 फरवरी को होने वाली कंप्यूटर टेक्निकल परीक्षा के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर रविवार को अपलोड कर दिए गए। वहीं पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी एक वैकेंसी है। साइड भी देखिएगा, यहाँ पर ये नीचे लिखी हुई है, ये देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने विभिन्न कार्यालयों में सहायक के 650 पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है और इस पद के लिए चयन 2 चरणों में होगा। देशव्यापी केंद्रवार ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा और भाषा दक्षता परीक्षा के माध्यम से होगा। संपूर्ण विज्ञापन आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, ये पूरी जो प्रमुख तारीखें हैं सहायक भर्ती जो आरबीआई से निकली है 650 पदों के लिए, उसको लेकर के यहाँ पे पूरी विस्तृत जानकारी दी गई है कि इसका जो विस्तृत विवरण है वो आरबीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। नीचे यहाँ पर लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने परीक्षा शुल्क की जो तारीखें हैं तो वो 16 से लेकर के 8 मार्च तक आपका आवेदन होगा। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो भी तय है 11 अप्रैल को और ऑनलाइन मुख्य परीक्षा जो वो 7 जून को होगी। इसको भी आप लोग देख सकते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड से जो भर्ती चल रही है ग्रुप डी की, उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। लेवल 1 के कई पदों पर वैकेंसी 22,195 पदों पर 2 मार्च है इसकी लास्ट डेट। 18 से 33 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट से वैकेंसी आई है जूनियर न्यायिक सहायक के पदों पर 23 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। 18 से 32 के बीच के युवा यहाँ आवेदन कर सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग से झारखंड पीसीएस की वैकेंसी चल रही है, इसकी लास्ट डेट 20 फरवरी है। 21 से 35 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से भी 804 पदों पर वैकेंसी निकली। प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पदों पर ये भर्ती है। 25 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। और बिहार तकनीकी सेवा आयोग से 68 पदों पर वैकेंसी चल रही है। 13 मार्च इसकी लास्ट डेट है। बीटेक वाले जो विद्यार्थी वो आवेदन करेंगे। यहाँ पर देख सकते
चलिए, जब भर्तियों की बात हो रही है तो एक और भर्ती की बात कर लेते हैं। हालांकि इसको लेकर के समाचार पत्रों में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन झारखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर आप लोगों को ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, या आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस तरह के नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए जाते हैं। तो झारखंड से एक वैकेंसी आई है लोक सेवा आयोग से, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में प्रवक्ता की। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और 65 साल की आयु तक के इसमें विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। लगभग 355 पद है, 349 वैसे पद हैं, और 6 पद जो है वो बैकलॉग के हैं। तो उम्र सीमा को लेकर के यहाँ पर आप लोग ये देख भी सकते हैं, और जिन विद्यार्थियों के पास अपेक्षित योग्यता हो, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, तो वो विद्यार्थी पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवक्ता व्याख्याता पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक बस कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।